वचनों पे चलते हैं। मैं ये बातें आपको बताना मांगती हूँ, आज की सुबह में ये बातें इसलिए बताना मांग रही हूँ क्योंकि अगर आपके चर्च मेंबर में कोई परेशान है, किसी की जिंदगी अगर जा रही है, अगर किसी कारणवश अगर उसने कैंसर हो गया है, तो आपको परमेश्वर ने खड़ा किया है, आपको परमेश्वर ने इस काबिल, इस योग्य बनाया है कि आप उस फैमिली की सपोर्ट कर सके। पता है क्यों? आशीष और धन यहोवा की तरफ से आता है। परमेश्वर ही आपके जीवन में आशीष और धन देता है। और इतना ही नहीं, लिखा है बाइबल में, जब तुम परमेश्वर के लोगों का सपोर्ट करते हो, उनके लिए प्रार्थना करते हो, उनके फाइनेंस में उन्हें सपोर्ट करते हो। आपने देखा भैया, चलो हमारे पड़ोस में एक लड़की है, एक लड़का है, उसके कपड़े नहीं है रहने के लिए, अगर आपके पास 10 जोड़ी है तो आप उसे सपोर्ट करें। अगर आपके पास कुर्ता है तो आप ये मत कहिए कि जा और कल आना और मैं तुझे कल दूंगा, ऐसा बिल्कुल ना करना। अगर तेरे पास है तो तू क्या करना, उसे उसको तुरंत ही देना। मैं आज के समय में यही बताना मांगती हूँ कि आप अपने परमेश्वर की जो आदर और महिमा करते हैं, आप उसकी उपासना करते हैं। मैं आज की सुबह में बताना मांगती हूँ, अगर उस चर्च मेंबर में अगर वो परेशान है, उनका कोई अपना लॉकडाउन की वजह से उन्होंने बहुत, वो पुअर फैमिली है, और आप ही हैं जो परमेश्वर ने आपको धन दिया, संपत्ति दिया, आशीर्वाद दिया है, तो आप उस अंकल के लिए सपोर्ट कर सके, उन अंकल के लिए अपने फाइनेंस के लिए हाथ बढ़ा सके। पता है क्यों? जब आप किसी के लिए करते हैं ना, तो वो आप उनके लिए नहीं करते हैं, आप यीशु मसीह के लिए करते हैं। ये वचन में लिखा है। और आज की सुबह में मैं हर एक जन से यही बार बार हम्बल रिक्वेस्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब परमेश्वर ने आपको बनाया और रचा और आज्ञा दिया है, तो सारे आज्ञाओं में से एक आज्ञा और भी दिया है, बोला धन्य है उनके लिए, ब्लेस्ड कहा गया, लिखा है बाइबल में, धन्य है वे जो दयावंत है क्योंकि उन पे दया की जाएगी। मैं आज की सुबह में बताऊं कि आप अपने जीवन में दयावंत बनिए, आप अपने जीवन में भलाई करिए। जो आज का टॉपिक है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये चीज है, वो है जेनरोसिटी, मतलब उदारता। और ये टॉपिक है उदारता से भलाई करना, जेनरोसिटी विथ गुडनेस। मैं आज के इस सुबह में आप हर एक जन से यही बात करना चाहती हूँ कि आप हर एक लोग जेनरोसिटी बनिए अपने जिंदगी में। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको ठहराया है, और जब आप किसी के लिए खड़े होते हैं और आप किसी के लिए हाथ बढ़ाते हैं, तो आपके जीवन में बड़ा अद्भुत काम होता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो दूसरे की खेती सींचता है, परमेश्वर उसकी भी खेती को सींचेगा। एक बार गौर करिएगा, बाइबल में लिखा है जो दूसरे की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। आज की सुबह में आप भलाई करें। आपको परमेश्वर ने हियाब दिया, हिम्मत दिया है, आप भलाई करना ना छोड़े, आप भलाई करिए। और मैं बताऊं, जब आप भलाई करेंगे तो आपके जीवन में बड़ा अद्भुत काम होने पाएगा। जब आप भलाई करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में भलाई करेगा। आप क्या चाहते हैं कि इंसान आपके जीवन में भलाई करे या जिंदा परमेश्वर आपके जीवन में भलाई करे? क्यों? क्योंकि इंसान भलाई करेगा बट वो आपको कह के भी चला जाएगा, आपको ताने भी मार के चला जाएगा, लेकिन जिस दिन जिंदा यहोवा परमेश्वर आपके जीवन में भलाई करेगा ना, कोई भी फिर उस आपके सामने खड़े नहीं होने पाएगा। एक दिन की बात बताऊं, बाइबल में तोड़ों का दृष्टांत है। उसमें एक मालिक था और वो कहीं प्रदेश को जा रहा था, और उसने अपने दासों को बुलाया और तोड़े को सौंप दिया है, और तोड़े को सौंप के बोल रहा है, अपने सारी संपत्ति को सौंपा है। और इसके 3 दास थे, एक को इसने 5 तोड़ा दिया है, और एक को इसने 2 तोड़ा दिया है, और एक को इसने 1 तोड़ा दिया है। लिखा है मत्ती और 25 अध्याय के 15 पद में पढ़ोगे, लिखा है उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसके सामर्थ्य के अनुसार दिया। तब वो प्रदेश चला गया। उसने अपने दासों को क्या किया? तोड़ा दिया है। और एक चीज है, उसने कोई पक्षपात नहीं किया, उसको 5 दिया, उसको 2 दिया, उसको 1 दिया। हाँ, इसने काम की है, उसको पता था कि कौन सा उसका दास बहुत मेहनती है, कौन
तब हम पढ़ेंगे 20 पद से। लिखा है जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के साथ आनंद में सहभागी हो। इसके जीवन में काम क्या किया है, इसके पास जब इसके मालिक ने इसे 5 तोड़ा दिया है और ये इसमें जरूरतमंदों को 5 तोड़ा सौंप दिया, और तो सौंप देने के बाद जब इसको 10 मिला है, इसके मालिक ने इसे क्या बोला है कि तू थोड़े से में भी बड़ा वफादार निकला है, तो थोड़े से में भी बड़ा विश्वास योग्य निकला है, और देख मैं अब तुझे बड़ी संपत्ति का अधिकारी बनाऊंगा, मैं बड़ी संपत्ति का तुझे अधिकारी बनाऊंगा। अपने मालिक के साथ बैठ, आनंद कर, भोजन कर। और इतना ही नहीं, जिसको दूसरा तोड़ा मिला था उसके साथ भी इसके जीवन में ऐसे ही हुआ। उसके मालिक ने बोला कि हाँ तू भी थोड़े में बड़ा वफादार रहा है, और मैं देख तुझे बड़ी संपत्ति का मालिक बनाऊंगा। और इसके जीवन में भी क्या हुआ है, बड़ा अद्भुत काम हुआ। लेकिन इसका एक दास, इसने बोला, 26 पद में पढ़ेंगे जब लिखा है, उसके स्वामी ने उससे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी, जिसको 1 मिला था उसने क्या किया है। 24 पद से पढ़ेंगे, लिखा है, तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है, और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता, इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ, और जहाँ नहीं छिटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता, इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो। और जब आप आगे पढ़ेंगे तो लिखा है इसमें कि उसका जो 1 तोड़ा था उससे लेके जिसके पास 10 तोड़े थे उससे सौंप दिया गया। और आगे जब पढ़ेंगे आप लिखा है इसमें, क्योंकि 29 पद में, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास से ले लिया जाएगा। आज की सुबह में मैं बताना मांगती हूँ, आप क्या चाहते हैं? अगर परमेश्वर ने आपको तोड़ा दिया है, अगर परमेश्वर ने आपको धनवान बनाया है, अगर आपको परमेश्वर ने इतना काबिल बनाया है कि आप लोगों की मदद कर सके, फिर भी आप नहीं कर रहे हैं, मैं बताऊं, आप ऐसा मत करिए। आपकी जितनी कैपेसिटी है आप लोगों की भलाई करें। अगर किसी के पास खाने के लिए नहीं तो आप खाने के लिए दीजिए, किसी के पास पहनने के लिए नहीं है तो आप पहनने के लिए दीजिए, किसी के पास रहने के लिए नहीं है, अगर आपके पास 10 घर है आप उनको 1 दे देंगे तो क्या गड़बड़ हो जाएगा। आप भलाई करें, दूसरों की मदद करें। और जब परमेश्वर ने लिखा बाइबल में, धन यहोवा की तरफ से आता है, संपत्ति यहोवा की तरफ से आता है, और ये भी एक दान है। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर किसी को धन संपत्ति का दान दे देता है तो वो इसलिए देता है कि ये मेरा बच्चा, ये मेरी बेटी, ये मेरा जो भी संतान है ये लोगों की मदद कर सके, ये लोगों की सपोर्ट कर सके। आज मैं आप लोगों से यही कहना मांगती हूँ, आप लोगों की भलाई करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इतना दिया है कि आप लोगों की भलाई कर सके। जब लिखा है इसमें मत्ती और 25-31 में पढ़ूंगी, लिखा है, जब मनुष्य का पुत्र अपने महिमा में आएगा तब सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपने महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी हो जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ बकरियों को अलग करता है वैसे भी क्या करेगा, वैसे भी परमेश्वर भी अपने लोगों से अलग करेगा। बोलेगा कि जो जितने भेड़ हैं उसके दाईं ओर चले जाए, और जितनी भेड़ है और जितनी बकरियां उसकी बाईं ओर। जब आप उसके आगे जो 34 पद में पढ़ेंगे, लिखा है, तब राजा अपने दाहिनी ओर वाले से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था तुमने
तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि ली, और मैं बंदी गृह में था तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा खिलाया, या प्यासा देखा पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी जाना और घर में ठहराया, या नंगा देखा कपड़ा पहना? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा तुझसे मिलने आया? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे लिए किया है। मैं बताऊं, आज जब आप किसी के लिए भलाई करते हैं, आप किसी के लिए अद्भुत काम करते हैं, किसी का सपोर्ट करते हैं, अगर कोई इतना बुजुर्ग है वो चल नहीं पा रहा, आपके पास साधन है, बाइक है, और आप क्या करते हैं, इग्नोर करके चले जाते हैं। आप इतना नहीं सोचते कि अगर उसको आगे तक जाना है मैं थोड़ी सी उसको आगे तक छोड़ दूं। अगर किसी के पास खाने के लिए नहीं है, अगर कोई भूखा है तो मैं उसको थोड़ी सी कुछ खिला दूं, कुछ पैसे दे दूं, या फिर कुछ खरीद के खाना खिला दूं। अगर किसी के पास कपड़े नहीं है, पड़ोस में देखते हैं हम बहुत से लोग, ऐसे लोगों को देखे जो कि लॉकडाउन में कितने कितने दिन तक खाने नहीं खाए, लेकिन किसी ने किसी की सुधि नहीं ली। पड़ोसियों में क्या है, अपने घर इतना परमेश्वर ने दिया है कि आपके खाने जो जानवर खा डाल रहे हैं, आप नाली गटर में फेंक दे रहे हैं, खेतों में फेंक दे रहे हैं, सड़कों में फेंक दे रहे हैं, लेकिन ऐसे भूखों को नहीं खिला रहे हैं जिनके पास नहीं है। हे मेरे प्रिय भाई बहने लोगों, आज मैं मसीह से बात करना मांगती हूँ कि जिस परमेश्वर ने आपको बनाया है, जिस परमेश्वर आपको सृजा है, जिस परमेश्वर ने आपको बुद्धि समझ दी है, आप उस बुद्धि और समझ का इस्तेमाल करें। पता है क्यों? जब परमेश्वर ने आपको धन संपत्ति दिया है, खाने के लिए दिया, रहने के लिए दिया, बहुतायत से दिया है, और आप लोगों के लिए भलाई करें, भलाई करें। पता है क्यों? जब आप किसी के लिए भलाई करते हैं ना, तो आप उस इंसान के लिए नहीं करते हैं, आप उस परमेश्वर के लिए करते हैं, क्योंकि उस बाइबल में सीधा लिखा है, जो कोई इन छोटों में से छोटे के लिए करता है वो मेरे लिए करता है। अगर किसी के पास कपड़े नहीं, आप कपड़े दे दीजिए। अगर कोई बीमार है, उसके पास पैसे नहीं इलाज के लिए, तो आप फाइनेंशियल सपोर्ट कर दीजिए। अगर किसी का अपना नहीं है, आप उसके दुखों में शामिल होइए, इससे हाल चाल लीजिए, उसकी दुख तकलीफों में साथ खड़े रहिए। मैं बताऊं, जब आप हर एक छोटे से छोटे लोगों की सुधि लेते हैं, करते हैं ना, तो परमेश्वर उनके जीवन में काम करता है, और आपको बहुत आशीष देता है। और आज की सुबह में मैं आशीष बोल रही हूँ कि आज अपने परमेश्वर की आवाज को सुने और लोगों के लिए भलाई का काम करें, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो भलाई नहीं कर पा रहे, आप किसी की दुख तकलीफों को नहीं सुन रहे, किसी के लिए सपोर्ट नहीं कर रहे। आपने सुना होगा कितने ऐसे भूख, खाना नहीं मिल रहा है, वो भूखे हैं और उन्होंने वो सुसाइड कर लिए, मर गए। आप ऐसे किसी का कारण ना बने। अगर परमेश्वर ने आपको ठहराया है तो आप खड़े होइए, और जब आप खड़े होंगे ना तो अद्भुत काम होगा। और जब मैं आगे आपको वचन में लेके चलूंगी, नीति वचन पढ़ेंगे, नीति वचन और 11 अध्याय और 24 पद लिखा है। इसमें बहुत ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं हमारे पास इतना नहीं, हम कैसे दे सकते हैं, लेकिन उनके लिए ये वचन मैं बता रही हूँ। लिखा ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो अभी उनकी बढ़ती ही होती है, ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और इनसे उनकी घटती नहीं होती है। उदार प्राणी हष्ट पुष्ट हो जाता है और दूसरों की खेती सींचता है, उसकी भी सींची जाएगी। और आप जब 27 पद में पढ़ेंगे, लिखा है जो यत्न से भलाई करता है वह दूसरों की प्रशंसा खोजता है, परंतु जो दूसरों की बुराई का खोजी होता है उसकी भी बुराई, उसी पर बुराई आ पड़ती है। और 28 पद में पढ़ेंगे, जो अपने धन पर भरोसा रखता है वो गिर जाता है, और परंतु धर्मी लोग नए पत्ते के समान लहलाते रहते हैं। मैं आपको बताऊं, जब 27 पद में लिखा हुआ है जो यत्न से भलाई करता है वो दूसरों की प्रशंसा खोजता है, मैं बताऊं, आप आज की सुबह में लोगों के लिए यत्न से भलाई करें। आप उस परिवार को आप सपोर्ट करें, आप चाहे थोड़ा सपोर्ट करें चाहे ज़्यादा सपोर्ट करें। आप अपने परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, प्रभु अगुवाई करेगा और परमेश्वर आपको खड़ा करेगा कि उस परिवार का इलाज हो सके। पता है क्यों? क्योंकि उसका तो कोई नहीं है, परमेश्वर है। और आप जितने मसीही भाई बहन हैं वो
अपने एज ए रिश्तेदार, एज ए फैमिली मसीही भाई बहन को मानते हैं। और मैं आज के सुबह में यही बताना मांगती हूँ कि आप उस फैमिली के भी आशीष का कारण बनिए। जब आप आशीष का कारण बनेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसे काम करेगा। लिखा है नीति वचन 10 अध्याय और 22 पद में लिखा है, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। अगर आपको परमेश्वर ने इतना काबिल बनाया है, इतना पर्याप्त चीजें दी हैं, तो प्लीज आप भलाई करें लोगों के लिए। और जब भलाई करेंगे तो आपके जीवन में बड़ा अद्भुत काम होने पाएगा। लिखा है कि अगर तुझ में शक्ति है तो भलाई करने में उत्तेजित रहना। जब आप उत्तेजित रहेंगे तो आप परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। अगर हम थोड़ी थोड़ी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, कुछ ऐसे लोगों के लिए जो अगर आपके पास नहीं है तो आप लोगों के लिए प्रार्थना करें, और अगर आपके पास इतनी है तो आप उनकी मदद करें। पता है कि वो कंडीशन किसी की भी खराब हो सकती है, और अगर आप किसी के लिए करे रहेंगे तो बहुत से लोग आपके सपोर्ट में आएंगे। पता है क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर ऑर्डर करता है, जब परमेश्वर लोगों को खड़ा करता है, तो उनके जीवन में बहुत ऐसे काम होने पाता है। और सब उपदेशक में लिखा हुआ है कि हर एक का टाइम है, रोने का भी, गाने का भी, हंसने का भी, और गले मिलने का भी, छाती पीटने का भी, आनंद मनाने का भी, शोक भी करने का। इसी तरह ये भी टाइम है भलाई करने का। और आप हर एक जन जितने मुझे देख रहे हैं और देखेंगे, आप हर एक जन उस परिवार के लिए भलाई का काम करें, क्योंकि जब आप भलाई करेंगे ना तो आप उनके लिए नहीं, परमेश्वर के लिए काम करेंगे। और परमेश्वर आपको क्या करेगा? उस महिमा रूपी स्वर्ग में लेके जाएगा, अपने साथ लेके जाएगा। और जब अपने साथ लेके जाएगा तो बड़ा काम होने पाएगा। लिखा है वचन में मत्ती 5:5 में लिखा है, धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। आज के सुबह में मैं बताना मांगती हूँ, आप दयावंत बनिए। क्यों? क्योंकि जब आप दयावंत बनेंगे तो परमेश्वर की भी दया आप पे सदा बरकरार रहेगी। आप जब लोगों के लिए भलाई का कारण बनेंगे ना, आप लोगों के अपने आप को बरकतों का कारण बनाइए। किसी के लिए कोसने का कारण नहीं बनाइए कि ये इन्होंने मैंने सुना है कि इनकी वजह से मैं ठोकर लगा है, इन्होंने मुझे भला और बुरा कहा है, इनका नेचर अच्छा नहीं है, हमें देखना नहीं पसंद करते, ये तो हमसे जलते हैं। आप किसी का ठोकर का कारण नहीं बनिए। आप परमेश्वर के वचन से अपने आप को ऐसा अंदर से सजा ले, अपने दिमाग को, अपने दिल को, अपनी बातों को, अपनी समझ को, अपनी बुद्धि को, अपने परमेश्वर की विधियों से अपने आप को इस तरह सजा ले कि लोग जब देखें तो आपको देख के बरकत पाए। बोले कि नहीं, ये बच्चा, ये लड़की, ये लड़का, ये बेटा, ये बेटी, ये तो आशीष का कारण है, ये बहुतों के आशीष का कारण है। मैं बताऊं, जैसे मूसा आशीष का कारण बना, अब्राहम आशीष का कारण बना, योशुआ आशीष का कारण बना, यूसुफ आशीष का कारण बना, दाऊद आशीष का कारण बना, वैसे आज के सुबह में मैं बताना मांगती हूँ, आप किसी के लिए आशीष का कारण बनिए। परमेश्वर आज की सुबह में इस वचन से आपको बहुत ऐसे आशीष दे। मैं फिर से आपको ये रिपीट करूंगी कि एक फैमिली है मुंबई चेंबूर में जो कि कैंसर से पीड़ित है, और मैं आपसे यही दरख्वास्त करूंगी कि प्लीज आप उन्हें सपोर्ट करें। और मेरे डिस्क्रिप्शन में, आप लाइव डिस्क्रिप्शन को चेक करेंगे, उसमें बैंक का नाम और अकाउंट और IFSC कोड है। नहीं तो आप गूगल पे और भाई वो मनोज साहू करके हैं, आप अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पता है ये क्यों? क्योंकि सारी चीजों से परमेश्वर की आराधना हो, सारी चीजों से परमेश्वर की महिमा होने पाए, बरकत होने पाए। आप हियाव ना छोड़े और भलाई करने के लिए उत्तेजित रहें, भलाई करने के लिए खड़े रहें, भलाई करने के लिए अपने हाथों को उठाएं, क्योंकि बाइबल में लिखा है मुबारक है वो हाथ जो देने के लिए उठाए जाते हैं, लेने के लिए नहीं। प्लीज आप अपने हाथ को ब्लेस्ड करिए, आप अपने जीवन को ब्लेस्ड करिए, आप अपने हाथ को मुबारक करिए, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है कि मुबारक है वो हाथ जो देने के लिए उठाए जाते हैं। और आज की सुबह में मैं अपने हर एक भाई बहन से यही कहना मांगती हूँ कि आप बरकत का कारण बनिए, आप बरकत का कारण बनिए।
आप बरकत का कारण बनिए। परमेश्वर आपको इस वचन से आशीष दे। आइए मैं प्रार्थना करूंगी हर एक जन के लिए। पिता परमेश्वर, आज की सुबह के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने लोग जुड़े हैं प्रभु, जितने लोग देख रहे हैं और जितने लोग देखेंगे पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं पिता परमेश्वर इनके दिल को, इनको मन को तैयार करे प्रभु, अगुवाई करे कि हर एक जन भलाई करना ना छोड़े और अपने विश्वासी भाई बहन और हर एक तमाम जो ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे जिनका कोई अपना नहीं है, जिनके हालातों में खड़ा हो सके, चाहते हैं प्रभु कि उनका उद्धार आप करें प्रभु। और चाहते हैं ऐसे बहुत है, क्योंकि जब आप ऑर्डर करते हैं, आज्ञा देते हैं, तो पृथ्वी पे ऐसे लोग खड़े हो जाते हैं जो भलाई का काम बड़े तेजी से करने लगते हैं, जो भलाई का काम बड़े हियाव के साथ करने लगते हैं, भलाई का काम बड़े उत्तेजित होकर करने लगते हैं। और आज की सुबह में प्रार्थना करती हूँ प्रभु, ऐसे लोगों को खड़ा करें प्रभु उस परिवार के लिए जो भलाई का काम बड़े उत्तेजित से करने पाए। आज की सुबह में हर एक जन से बातें करें, अगुवाई करें। और साथ ही प्रार्थना करते हैं जितने लोग बीमार हैं, हर एक बीमारियों से उन्हें चंगाई करे प्रभु, चंगाई दे प्रभु। और जिनके घर में नहीं है प्रभु, चाहते हैं उन्हें स्वर्ग के, उनके जीवन में प्रभु स्वर्ग के आशीषों को खोल दे, उनके जीवन में आशीषों का परम्पार वर्षा करे पिता परमेश्वर। और चाहते हैं जिनके पास है उन्हें और भी दे पिता परमेश्वर, ताकि वो लोगों को भलाई के लिए उत्तेजित रहे प्रभु और लोगों को सपोर्ट कर सके, लोगों को मदद कर सके। परमेश्वर चाहते हैं आज की सुबह में हर एक जन पे अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ा और ब्लेस्ड कर हर एक जन के जीवन को आशीष का कारण बनाए। हमें एक प्रार्थना और दुआ तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, और ये दुआ पवित्र यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आज के दिन आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।